mama. And dada Bali. Woo! Hey guys, good morning. This is Sumit. This is Moushumi. And welcome back to our channel Escape with MS. So आज हम लोग जा रहे हैं अपने सेकेंड इंटरनेशनल ट्रिप पे जो कि है Bali. So guys, अभी हम लोग आ चुके हैं तिरुचिरापल्ली इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे। हमारा यहाँ से सुबह 9 बजे की फ़्लाइट है, अभी 5:30 बज रहे हैं। 3.5 घंटा पहले ही आ गए हैं। एक्साइटमेंट में रात भर नींद नहीं हुआ। सो अभी अंदर जाते हैं, जो भी सारा फॉर्मेलिटीज़ है वो कंप्लीट करते हैं। आपको सारा डिटेल्स देते हैं कि बाली जाने के लिए 2025 में क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए, क्या क्या फॉर्मेलिटीज़ कंप्लीट करना है, सारा कुछ आपको इस वीडियो में मिल जाएगा। तो अगर आप प्लान कर रहे हैं 2025 में बाली जाने का, दिस इज़ द वीडियो फॉर यू। तो चलिए अंदर चलते हैं एंड लेट्स गेट स्टार्टेड। सो गाइस, एयरपोर्ट के अंदर आ चुके हैं। अभी थोड़ी देर में हम लोगों को बोर्डिंग पास भी मिल जाएगा। तो उससे पहले सोचे कि आप लोगों को फ़्लाइट के प्राइस के रिलेटेड सारी जानकारी दे दे। तो हम लोगों ने कुछ 1 महीना पहले ही टिकट बुक किया है। हम लोगों को जो प्राइस पड़ा है दैट इज़ 57,000 फॉर 3 पीपल रिटर्न टिकट फ्रॉम तिरुचिरापल्ली टू बाली एंड रिटर्न। तो अभी कंसिडरिंग 1 महीना पहले बुक किया है, 57,000 इज़ अ क्रैक डील। बहुत सस्ता फ़्लाइट मिल गया है। तो ये सजेशन रहेगा कि आप जब भी फ़्लाइट बुक कर रहे हैं तो स्काई स्कैनर को चेक करके फ़्लाइट बुक कीजिए। सेकेंड थिंग, प्राइस तो सस्ता मिला ही है, बट उसके अलावा ये फ़्लाइट दिन का फ़्लाइट है। बहुत सारे मेजर सिटीज़ से जो फ़्लाइट जाती है टू बाली वो नाइट फ़्लाइट्स होती है, तो बहुत हैसल हो जाता है। लेकिन ये डे का फ़्लाइट है, सुबह 9 बजे छूटेगी यहाँ से वाया कुआलालंपुर। हम लोग रात के 9:30 बजे बाली पहुँच जाएंगे, विच इज़ अराउंड 7 PM इन इंडिया। तो लगभग 10-12 घंटे का ही जर्नी होने वाला है। तो ये सस्ता फ़्लाइट प्लस टाइम कंसीडर करके हम लोगों को बहुत अच्छा एक ऑफ़र मिल गया है। बाकी अभी बोर्डिंग पास भी मिल जाएगा। एंड तिरुचिरापल्ली से हम लोगों ने क्यों बुक किया है, क्योंकि इंडिया के सबसे सस्ता अगर आपको बाली के लिए टिकट मिल रहा था तो वो यहीं से मिल रहा था। एंड शिवरात्रि का टाइम है एंड हम लोगों का कोयम्बतूर आने का प्लान ऑलरेडी बना हुआ था। तो हम लोग उस हिसाब से प्लान करके कोयम्बतूर टू तिरुचिरापल्ली आ गए एंड यहीं से हम लोग फ्लाई कर रहे हैं। जाने का हम लोगों का ले ओवर कुआलालंपुर का है फॉर 3 आवर्स एंड आते वक्त हम लोग सिंगापुर में हॉल्ट करने वाले हैं फॉर 1 आवर। तो चलते हैं, अभी बोर्डिंग पास लेते हैं, सिक्योरिटी चेक इन करते हैं एंड अंदर चलते हैं। With you, everything's moving slower. I don't know what it is you do. I've been looking at you all night, trying to figure you out. I just wanna make you smile. Hold your hand in my hand, looking at the sunset. Man, you're looking good tonight. I wanna kiss you before the sun goes down. It's what you're doing, making me feel like I'm falling. And when you're moving, I can hear my calling. There's no one else here that I see but you. It's what you're doing that's making me feel like I'm falling. Yeah, I'm falling in love. Falling in love. You set my wheels in motion. I'm going crazy for you. Eyes blue like the ocean. I can see you want this too. 'Cause you've been looking at me all night, trying to figure me out. I just wanna let you know. And I ain't playing no games, baby, you won't change. I only want you. I wanna kiss you before the sun goes down.
सो गाइस दिस इज़ द फूड कोर्ट एरिया ऑफ टर्मिनल 2 कुआलालंपुर एयरपोर्ट। यहाँ पे अभी हम लोग आ गए हैं, देखते हैं खाने में क्या मिलता है। आई कैन सी पिज़्ज़ा हट, टेस्ट ऑफ इंडिया, मैगडी वगैरह सब कुछ है यहाँ पे। तो चलिए देखते हैं कहाँ पे क्या मिल रहा है एंड लेट्स हैव अ लंच। सो गाइस ये है यहाँ का पिज़्ज़ा जो कि हमने यहाँ पे पिज़्ज़ा हट से ऑर्डर किया है। कोर्ट पे आ गए हैं मलेशिया इंटरनेशनल एयरपोर्ट टर्मिनल 2 के। यहाँ पे सारा कार्ड्स वर्ड्स चल जाता है। मैंने भी डेबिट कार्ड से पेमेंट किया है। इन केस आपके पास मलेशियन रिंगेट नहीं है, आपके पास अगर यूएसडी भी छुट्टे पैसे हैं तो आप वो देकर भी यहाँ पे काम चला सकते हो। बाकी लंच करते हैं और देखते हैं टेस्ट कैसा है। सो गाइज़ ये आ गया अपना लंच पार्ट 2। इसको फटाफट ख़त्म करते हैं। ये भी पड़ा हम लोगों को कुछ 450 रुपीज़ का कार्ड से ही डिडक्ट हो गया है पैसा। अभी मोहतरमा अपना केचप डालने में बिज़ी है, डालते हैं फटाफट फिनिश करते हैं। बहुत भूख लगी है। पिज़्ज़ा हट का पिज़्ज़ा हम लोगों ने 2 मिनट में रपा रप कर दिया। अब इसको ख़त्म करते। प्रक्षित का भी फ्रेंच फ्राइज़ आ चुका है। ख़त्म करते हैं इसको और चलते हैं अपने गेट की तरफ, देखते हैं कौन सा गेट है और क्या चल रहा है। चलो। हेलो। सो अनऑफिशियली हम लोग हमारे सेकंड कंट्री में आ पहुँचे विच इज़ मलेशिया। ऑफिशियली नहीं आए हैं बिकॉज अभी तक हम लोगों ने वीज़ा यहाँ का लगाया नहीं है। तो धरती पे कदम तो रख रही है, बाकी अंदर जाना बाकी है, वो फिर कभी करेंगे। अब बात करते हैं जो ट्रांजिट वीज़ा है उसके बारे में बहुत कन्फ्यूजन है। बल्कि एयरलाइंस भी आपको क्लियरली नहीं बताती है कि क्या करने से आपको ट्रांजिट वीज़ा नहीं लेना पड़ेगा। तो जब भी आप टिकट बुक करते हो तो देयर आर 2 थिंग्स यू हैव टू कीप इन माइंड। वन इज़ द PNR नंबर। अगर आपका कनेक्टिंग फ़्लाइट दोनों का PNR सेम है तो आपको ट्रांजिट वीज़ा लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। एंड द सेकेंड थिंग इज़ टर्मिनल। अगर आपका टर्मिनल भी सेम है, 1 मिनट अनाउंसमेंट। हाँ, तो मैं बोल रहा था अगर आप लोगों का टर्मिनल भी सेम है, फॉर एग्ज़ाम्पल हम लोग यहाँ पे लैंड किए टर्मिनल 2 एंड हम लोग फ्लाई करेंगे बाली के लिए टर्मिनल 2 से, उस केस में भी आपको ट्रांजिट वीज़ा लेने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि आप लोग बाहर नहीं जा रहे, आप लोगों का इमिग्रेशन चेक नहीं हो रहा। तो इस तरीके से आप लोग ट्रांजिट वीज़ा लेना बचा सकते हैं, ट्रांजिट वीज़ा का पैसा। लेकिन अगर आप बाली जा रहे हैं 2025 में, मैं ये सजेस्ट करूँगा अगर आपके पास 2-3 दिन एक्स्ट्रा है तो आप मलेशिया की अभी टूर कर सकते हैं बिकॉज दे आर प्रोवाइडिंग वीज़ा ऑन अराइवल और एंड अभी वो फ़ी फ्री है। तो आप लोग मलेशिया एंड बाली दोनों का एक साथ ही टूर कर सकते हैं। बाकी सब बढ़िया है। एक चीज़ आप लोग और ध्यान रखें जब आप टिकट कर रहे हैं कि 2 एयर करियर का टिकट ना करें। फॉर एग्ज़ाम्पल इंडिया टू मलेशिया एयर एशिया का एंड मलेशिया टू बाली स्कूट या फिर सिंगापुर एयरलाइंस या फिर किसी दूसरे का अगर आप करते हैं तो इन दैट केस भी आप लोगों का ट्रांजिट वीज़ा का लग सकता है। अगर आप ये सब चीज़ें ध्यान रख कर टिकट बुक करें तो आप बिंदास होकर जा सकते हैं। आप लोग यहाँ पे लैंड करेंगे और यहीं से फ्लाई ऑफ कर लेंगे बाली। आप लोगों को वीज़ा की कोई ज़रूरत नहीं है। और बाली में जाने के लिए अभी वीज़ा ऑन अराइवल है जिसका हम लोगों ने वीज़ा ले लिया है। उसका सारा प्रोसेस कैसा है आप लोग जाकर अभी वीडियो में देखिए। सो गाइज वीज़ा ऑन अराइवल के लिए आप टाइप करें इंडोनेशियन वीज़ा एंड वहाँ बहुत सारे वेबसाइट आएंगी जिसमें से आपको चूज़ करना है immigration.go.id जो कि इंडोनेशिया की गवर्नमेंट वेबसाइट है। ध्यान रखें इनके सारे गवर्नमेंट वेबसाइट go.id से एंड करता है, जैसे इंडिया गवर्नमेंट के gov.in। सो इसके अलावा कोई और वेबसाइट में आपको कोई डेटा या पेमेंट आपको नहीं करना है। यहाँ आप एंट्री करके अप्लाई पे क्लिक करें, फिर आप सिलेक्ट करें आपका पासपोर्ट किस कंट्री का है एंड आप किस पर्पस से इंडोनेशिया आ रहे हैं, जहाँ आप जनरल, फैमिली और सोशल सिलेक्ट करें एंड इसका जो सब पर्पस आता है उस पर सिलेक्ट करें टूरिज्म, फैमिली विजिट एंड ट्रांजिट का।
एंड हम अप्लाई कर रहे हैं वीज़ा ऑन अराइवल के लिए, इसीलिए हमें इशू होगा B1 वीज़ा जिसका वैलिडिटी होगा 30 डेज। जिसे सिलेक्ट करने के बाद आप डिटेल्स एंड अप्लाई पे क्लिक करें। यहाँ आप देख सकते हैं इस वीज़ा से आप 30 डेज इंडोनेशिया में रह सकते हैं एंड इसका कॉस्ट है 500K IDR। इसमें इम्पॉर्टेंट है कि आपका पासपोर्ट की वैलिडिटी 6 मंथ्स होनी चाहिए एंड रिटर्न टिकट आपके पास होना चाहिए। इसके बाद यहाँ आपको अपना पासपोर्ट एंड पासपोर्ट साइज फ़ोटो अपलोड करना होता है। ये दोनों चीज़ें अपलोड करने के बाद आपसे और डिटेल्स पूछी जाती है जिसमें आपके बेसिक डिटेल्स, आपका पासपोर्ट का डिटेल्स और आप यहाँ कहाँ पे स्टे कर रहे हैं उसका डिटेल्स देना पड़ता है। तो चाहे आप मल्टीपल जगह स्टे करें बट जो फर्स्ट होटल जहाँ आप जा रहे हैं उसी का डिटेल्स आप यहाँ पे दे सकते हैं। इसके बाद आपको अपना रिटर्न टिकट अपलोड करना पड़ता है। ये सारे डिटेल्स एंड डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने के बाद आपसे कंफर्मेशन लिया जाता है और फिर आप इसको सेव कर सकते हैं। यहाँ आपका एक ट्रांजैक्शन नंबर जनरेट होता है एंड आपको गेस्ट और रजिस्टर का ऑप्शन दिया जाता है। तो आप एज गेस्ट अपने कार्ड डिटेल्स देकर पेमेंट कर सकते हैं एंड तुरंत आपके ईमेल पे ई-वीज़ा आ जाएगा। इसके बाद बात करते हैं कस्टम डिक्लेरेशन की, जिसके लिए आपको इनके वेबसाइट में जाना होता है जो कि एंड होता है go.id से। इस पे क्लिक करके आप पहुंच जाते हैं पैसेंजर इन्फॉर्मेशन वाले पेज पे, जहां पे आपका बेसिक डिटेल्स के साथ प्लेस एंड डेट ऑफ अराइवल एंड फ्लाइट डिटेल्स देना पड़ता है। जिसके बाद नेक्स्ट पे क्लिक करते ही आपको नंबर ऑफ लगेज और कौन कौन फैमिली मेंबर आपके साथ ट्रैवल कर रहे हैं इन चीज़ों का इन्फॉर्मेशन देना है। सो अगर आप फैमिली में जा रहे हो तो एक ही आदमी को ये कस्टम डिक्लेयर करना है और वो सबको ऐड कर सकता है। इसके बाद कुछ डिक्लेरेशन है जिससे आपको अग्री करना है, जैसे कि आप 100 मिलियन से ज़्यादा कैश नहीं कैरी कर रहे हैं, 500 USD से ज़्यादा कोई गुड्स आपके पास नहीं है जिसे आप यहाँ छोड़ के जाओगे, काइंड ऑफ इम्पोर्ट। सो ये सब पढ़ के आप एक्सेप्ट करने के बाद आता है EMEI रजिस्ट्रेशन। मगर आप 90 डेज से नीचे अगर इंडोनेशिया में रह रहे हैं तो इसकी ज़रूरत नहीं है। एंड ये सबको येस करने के बाद आप नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं एंड जनरेट हो जाता है एक QR कोड, जिसे आप डाउनलोड करके फ़ोन में रख लें एंड इसे एयरपोर्ट में स्कैन करा सकते हैं। सो गाइस फाइनली 12 घंटे के जर्नी के बाद वी हैव रीच्ड गुराई इंटरनेशनल एयरपोर्ट डेनपसर, जो कि है बाली इंटरनेशनल एयरपोर्ट। 5 मिनट लगे इमिग्रेशन क्लियर करने में, बिकॉज हमने आपको बता ही दिया था कि हमने ई-वीज़ा करवा के आए हैं। 5 मिनट से ज़्यादा टाइम नहीं लगे एंड वी आर ऑलरेडी आउट। इफ़ यू आर कमिंग टू बाली, 2 important थिंग्स यू हैव टू रिमेंबर। फर्स्ट इज़ हेल्थ डिक्लेरेशन और दूसरी चीज़ है कस्टम डिक्लेरेशन। दोनों के लिंक ही मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा। बहुत ईजी है, बेसिक चीज़ें डालनी है, पासपोर्ट नंबर एंड कुछ चीज़ें आपके पास है या नहीं वो डिक्लेयर करना है एंड आपको तुरंत ही एक QR कोड मिल जाएगा जो आप यहाँ पर आकर स्कैन करवा सकते हो एंड 2 सेकंड भी नहीं लगते आपको, वो बाहर एग्ज़िट की तरफ दिखा देंगे। तो वी आर ऑलरेडी आउट। अभी मैंने ऑनलाइन अपना होटल, ट्रांसपोर्ट एंड सिम कार्ड भी बुक करके रखा है। अगर आप यहाँ पे एयरपोर्ट से सिम लेते हो तो दे चार्ज यू लॉट 250K आपका चार्ज लगता है फॉर 18 GB, बट मैंने तो बाहर से ही करा लिया है, इट वुड बी लॉट चीपर। तो उसके जो डिटेल्स है मैं आपको आगे ब्लॉग में देता हूँ। पहले उन लोगों को ढूंढते हैं, ड्राइवर भी है एंड सिम के जो रिप्रेजेंटेटिव है वो भी यहाँ पे होंगे। तो लेट्स सी, उनको ढूंढते हैं, उनसे मिलते हैं, सारा कुछ सेटअप करवाते हैं और यहाँ से निकलते हैं। लेकिन लैंडिंग करने के बाद यहाँ पे निकलते हैं, वी आर ऑलरेडी आउट एंड 5 मिनट भी नहीं हुए हैं। सो आई सजेस्ट यू प्लीज़ ई-वीज़ा करवा के आइए, तुरंत काम हो जाएगा, लाइन में लगना नहीं पड़ेगा
चार्जेस पे करने नहीं पड़ेंगे यहाँ पे लाइन पे खड़े होकर, तो बहुत इजी हो जाएगा। क्योंकि इतना हेक्टिक जर्नी के बाद यू विल नॉट लाइक कि आप यहाँ पर आकर लाइन पे खड़े हो। सो लेट्स गो देन, और ढूंढते हैं सिम कार्ड रिप्रेजेंटेटिव एंड अपने ड्राइवर को। चलो। सो इसी के साथ खत्म होता है ये व्लॉग विद सम यमी इंडियन डिनर इन बाली। ये तो ट्रेलर था, पूरी पिक्चर अभी बाकी है। सो जुड़े रहिए हमारे साथ बाली के दूसरे व्लॉग्स देखने के लिए। अगर ये व्लॉग आपको इन्फॉर्मेटिव लगा देन प्लीज लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब आवर चैनल टू वॉच आवर नेक्स्ट व्लॉग्स। टिल देन कीप एस्केपिंग। Your life, live your dream. It's the sound of soul in me, in me.